बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक जो मौजू है कुरान पाक के हवाले से वो है बरोज़ क़यामत शैतान का अपने पैरोकारों से इज़हार बरात। यानी वो अपने जो मानने वाले हैं उनसे इनकार करेंगे कि हमने तो इनको ये बात नहीं कही थी। तो अल कुरान सूरत काफ है, तो उसमें काला करीनहु रब्बना मा तग़य्यतहु वलाकिन काना फ़ी ज़लालिम बईद काला ला तख्तसिमु लदैया वक़द क़द्दमतु अलैकुम बिलवाईद। अल कुरान। इसका तर्जमा कब उसका दूसरा साथी शैतान कहेगा कि ए हमारे रब, इसे मैंने गुमराह नहीं किया बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला था। अरशाद होगा तुम लोग मेरे हजूर झगड़ा मत करो, हालांकि मैं तुम्हारी तरफ पहले ही अज़ाब की वईद भेज चुका हूँ। तो यहाँ दो बातें हैं कि पहला कि जैसे हम हर कोई काम जो है वो उल्टा सीधा करके कहते हैं कि ये शैतान ने हमें बहकाया, हालांकि अपना नफ्स बहकाता है। जब दिन क़यामत होगा तो अल्लाह पाक जब हिसाब लेगा तो बंदा कहेगा कि ये मुझे शैतान ने बहका दिया, मैंने ये गुनाह किया। तो अल्लाह ताला शैतान को तलब करेगा, पूछेगा क्या तूने उसको बहकाया? तो कहेगा नहीं। तो बंदे से पूछेगा शैतान कि क्या तूने मुझे देखा, मेरी शक्ल पहचानते हो, मुझे जानते हो कि किस रूप में मैंने आपको बहकाया? तो वो कहेगा नहीं, मैं नहीं जानता। तो कहा कि जब तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी क्यों करते हो? अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना कि ये इंसान जो है वो फ़ेले बद खुद करता है और तोमत जो है वो शैतान पे लगाता है। कि कोई भी बुरा काम करता है तो वो तोमत शैतान पे लगाता है। तो इसी तरह दिन क़यामत को ये आयत का शान नुज़ूल है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, दिन क़यामत को बुतों से अल्लाह पाक पूछेगा कि आपने इनको शिरक के लिए उकसाया था, तो वो कहेंगे कि हमने इसको नहीं बहकाया। तो इसके से रेलिवेंट एक और भी हदीस है, मैं बड़ी प्यारी सुनाऊंगा। उसका मौजू इसके साथ ही है कि जब दिन क़यामत होगा तो अल्लाह पाक बुतों से कहेगा कि तुमने इनको हुक्म दिया था कि मेरी पूजा करो, और जो बुतों को पूजते हैं उनसे अल्लाह पाक पूछेगा देखो तुम इससे इश्क करते थे, इससे मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि ये जो बुत हैं इनको दोज़ख में डाल दो। तो जो इनसे मोहब्बत करने वाले हैं उनको भी दोज़ख में डाल दो, यानी ये जो उस बुतों की पूजा करते थे इनको भी डाल दो दोज़ख में। तो वो मिन्नत समात करें कि या रब्बुल आलमीन हमें इससे निजात दे दे, हमें माफ़ी दे दे। तो फिर अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देंगे तो एक जमात आएगी, बड़े फ़कीराना लोग। तो अल्लाह पाक कहेगा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इश्क क्या है, तुम तो डरते हो ये मेरे आशिक। अल्लाह पाक कहेगा तुम मेरे आशिक हो? वो कहेंगे हाँ या रब्बुल आलमीन आपने आपसे इश्क किया। तो अल्लाह पाक कहेगा कि जाओ दोज़ख में छलांगे लगा दो। तो वो ऐसे झूमते हुए जाएंगे, ऐसे झूमते हुए जाएंगे कि जैसे कोई बड़ा खुशी का काम हो। वो तो झूमते हुए दोज़ख में छलांगे लगाने का, हालांकि दोज़ख ने उनको क्या जलाना, अल्लाह पाक उनको फरमाएगा। तो ये मुख्तसर है। और इसके बाद जो हदीस मुबारक है उसका वो कुछ इस तरह है कि क़यामुल लैल, जो रात का जागना ना, ये शैतानी नहूसत से बचाव का ज़रिया है। लेकिन रात का जागना जो है वो इबादत के साथ हो, अल्लाह के ज़िक्र के साथ हो। तो ये हदीस मुबारक जिसका मैं तर्जमा जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हदीस है अबू दाऊद सुनन रकमुल हदीस 1306। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल मुहतशम सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान उसके तकिए के पास 3 गिरे लगा देता है और हर गिरा पे ये दम करता है कि रात लंबी हो, सोए रहो। अगर वो जाग जाए और अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गिरा खुल जाती है, अगर वो वज़ू कर ले तो दूसरी गिरा खुल जाती है, अगर नमाज पढ़ ले तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है, और वो हशाश बशाश खुश खुश सुबह करता है, वरना बुरी हालत और सुस्ती की कैफियत में सुबह करता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए
کہ یہ جو شیطانی وسوسے ان سے بچنا چاہیے. اگر آپ رات کو جاگتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جاگیں. آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں صرف گپے لگانے کے لیے، رواج بن چکا ہے، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. اسی طرح اللہ پاک کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن گھروں میں رات کو دیر سے سونا، دیر سے اٹھنے کا معمول ہو، وہاں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. تو رزق تنگ کرنے کا مطلب ہے کہ برکات جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے نبی تیرے در پہ سوادی شاگے مدینہ یا نبی صلی اللہ یا نبی صلی